पंजाब एक सेंसिटिव है। पंजाब में आम हिंदू आम सिख इतना सा भी कंकर भी फर्क नहीं है। सिख समाज क्या पंजाब में, सिख समाज हिंदुस्तान में बसता है। हिंदू पंजाबी हिंदू सिख वो पंजाब में शिफ्ट हो जाए और भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ ये खालिस्तानी हमारी दोस्ती कराना चाहते हैं। हमारा तो राज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हमें नमस्ते करती है। हमें तो तिरंगे झंडे की समझ ही नहीं रही कि तिरंगे झंडे की अहमियत क्या। ये सबसे बड़ा देखना होगा कि अगर 38 लोगों को फांसी की सजा अहमदाबाद में सुनाई जाती है तो पंजाब के अंदर फांसी से क्यों बच जाते हैं। सिख कौम ना होती तो आज हिंदू समाज कहां होता। हिंदू क्या क्या के थक गया। हम फिर भी रोज कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं चैलेंज करके कहता हूं मेरे सामने लाओ कोई जो कहे किसी हिंदू भाई ने सिख धर्म के खिलाफ कोई कमेंट्स किए। हमारे सिख कौम के आगू अगर सिख कौम के बारे में नहीं समझाएंगे कि सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई गई, सिख कौम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए सजाई। आप मुझे सरदार बाद में कहोगे, पहले कहोगे ये भारतीय है, ठीक है, कोई गलत तो नहीं। और मैं बार बार कहता हूं अपने बम्बों से निकले हुए खून से मेरी आवाज निकलती है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। मेरे हमारे गुरुओं ने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी थी। वही तो मैं सवालों का जवाब दे रहा हूं, कौन से जिम्मेदार क्यों ना निकले। अब 4 आतंकवादी पकड़े गए, खुल के सामने पिक्चर आ गई, हथियार पकड़े गए, हिंदू मुसलमान सिख कोई भी आता उस लपेट में मारा जाता। तो भाई यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या सिख समुदाय के मेरे बड़े भाई आगू होके इनका विरोध क्यों नहीं करते। उन्होंने सवाल पूछा ना, कोई दिक्कत नहीं। आपका सवाल और रह गया सर, इसका कारण क्या है, आगू क्यों नहीं आगे आ रहे, वजह? वोट बैंक पॉलिटिक्स या डरते हैं। जब अकाल तख्त के जथेदार साहब, मैं उनके बारे में ये नहीं बुरा नहीं कह सकता हूँ। अब मेरे पे जिन्हें हमला किया वो कहते उनको भी छोड़ दो, बेन सिंह को शहीद किया उनको भी छोड़ दो। अब ये बंदी सिख और है जिन्होंने रास्ते में जाके 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया। 19 भाई हिंदू भाई, ना किसी के हाथ में कान कृपान, ना त्रिशूल, ना बंदूक, उसको कत्लेआम कर दिया। जब कौम के बड़े ही आगू कहें छोड़ दो भैया, मैं अकेला तो लड़ ही सकता हूं ना, ये तो उनको सोचना। अब सिख समाज क्या पंजाब में, सिख समाज हिंदुस्तान में बसता है। हरियाणा में जमीनें हैं, हरियाणा में कारोबार है, महाराष्ट्र में बिल्डिंगें हैं, महाराष्ट्र में व्यापार है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो क्या ऐसा खालिस्तान ये चाहते हैं कि बाहर का हिंदू पंजाबी हिंदू सिख वो पंजाब में शिफ्ट हो जाए और भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ ये खालिस्तानी हमारी दोस्ती कराना चाहते हैं। ये राजपुरा तक हमारा राज होगा, ये पठानकोट तक हमारा राज होगा। ये अरे हिंदुस्तान का सिख कौम का इतिहास, हमारा तो राज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हमें नमस्ते करती है। कौन ऐसा व्यक्ति जो सिख कौम के खिलाफ किसी ने बुरा लफ्ज का, मुझे एक भी बता दो। अब मैं आपका सवाल देता हूं मंदिर का। उसकी असलियत ये है कि पंजाब के अंदर ये परवाना जो है ये बड़ा खतरनाक टेररिस्ट है। कई चीज़ें सामने आ जाती हैं, जैसे इन्हें बेटी ने मेरी ने कहा, कई चीज़ें सामने खुल के आ जाती हैं। आपने भी कहा पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और वो मैं अपने ढाबे की भी चर्चा कर दी कि अगर करता उन्होंने फिर हीरो बनना था। हमने कहा चल कोई बात नहीं, इनको कभी ना कभी तो भगवान समझ बख्शेगा। हमारे में समस्या आ गई। अगर सिद्धू बॉर्डर पे लाल किला में तिरंगा झंडा लहराने उसका अपमान करने जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान से पता क्या आवाज़ आती है। 2-4 मेरे सिख दोस्त भाई, 2-4-5 हमेशा मेरे हृदय में रहेंगे। आवाज़, अरे फिर क्या हुआ, फटे चकते सरदारा ने, फटे चकते सरदार भाइयों ने लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। अरे लाल किला में तो हिंदू मुसलमान सिख के साई की बॉडी लिपटी आती है। रास्ते के लिए एक गुरतेज सिंह बठिंडा का, जिसने 25 सैनिकों के कृपाण के साथ बोले सोने हाल सत श्री अकाल बोल के टुकड़े टुकड़े कर डाले, वो भी तो तिरंगे झंडे में लिपटा आया था। हमें तो तिरंगे झंडे की समझ ही नहीं रही कि तिरंगे झंडे की अहमियत क्या। हजारों ट्रैक्टर यहां से चले गए। तो 2 चीजें हैं पंजाब के अंदर, बयान कोई देना है कुछ सोच के दे, कुछ और भी के कहानियां हैं। कई बार सुरक्षा के लिए भी कई लोग ऐसी चीजें फेसबुक पे कर देते जो एक दूसरे के लिए एक मौका बन जाता है। पंजाब एक सेंसिटिव है। पंजाब में आम हिंदू आम सिख इतना सा भी कंकर भी फर्क नहीं है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। सिर्फ चंद लोग, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं मुट्ठी भर, और ये बाहर की जो एजेंसियां हैं, बाहर के लोग हैं, उसका फायदा लेते हैं।
आपकी जो न्यूज़ चल रही थी, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी इसमें कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब उन्होंने हरियाणा पुलिस ने, करनाल पुलिस ने क्या मीटिंग की, कहाँ सेफ रहेगा, कैसे होगा, उनको इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने यहाँ कर दिया। ये उनका काम है, ठीक है ना। पंजाब में क्या देखो, अब आम कोई भी कोई चीज़ लेके कहीं भी आजकल आम चीज़ है, जा सकता है। सिद्धू बॉर्डर पे जब किसान आंदोलन था, कितना कुछ चला गया होगा। आपने देखा जब आंदोलन खत्म 26 जनवरी के बाद, आपने देखा एक इजराइल की एम्बेसी पे हमला हुआ था, याद है ना। कौन किधर से की क्या चीज़ चलेगी। पर हमें सुचेत तो रहना होगा, पब्लिक को भी रहना होगा और पुलिस को भी रहना होगा, सरकारों को रहना होगा, क्योंकि ये RDX है। ये आधा करनाल उड़ा देता। मेरे पे दिल्ली चला 40 किलो, अमृतसर चला 45 किलो, उसके बाद 100 किलो RDX। ये करनाल रोड पे मेरे काफिले में मारना से, ये पुरानी बात कहता हूँ, जब बम्बों से नहीं मरता था। कहना बेटा मरेगा कैसे, एक उठा कहना मैं मारूं, कहना कैसे मारूं, कहना 100 किलो RDX पूरा लगा दो, पूरे कानवाई में लगाएंगे, सारी कानवाई गई, बेटा भी गया। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि इसके ऊपर हमें बड़े अब सचेत रहने की जरूरत, बड़े सिग्नल आ रहे हैं और उनके लिए आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। आतंकवादियों के कार्रवाई करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। जिन पुलिस वालों ने जो कोर्ट में केस लड़ेंगे, जो जजेस मौत का कफन बांधेंगे, इतनी मुश्किल से लड़ाई लड़ेंगे, 3-4 साल के बाद इनके लिए पॉलिटिकल पार्टियां पंजाब की धर्म के ठेकेदार खड़े हो जाएंगे। मिसाल तो आपको बता दीजिए, कपिल सिब्बल का रत्तो गीता है तो बता दिया, 20 लाख रुपया 1 घंटे की फीस भैया मैं कहाँ से दे दूँ। मेरे खून पसीने का पैसा जाता 4 या 5 या 6 या 7 लाख। मेरे पास तो आमदन का वो जरिया नहीं कि मैं लड़ूं। मुझे विदेशों से फंडिंग तो नहीं आती, मुझे कोई सरकार तो नहीं पैसा देती, मैं अपनी पॉकेट से करता हूं। तो इस देश के अंदर ये सबसे बड़ा देखना होगा कि अगर 38 लोगों को फांसी की सजा अहमदाबाद में सुनाई जाती है, तो पंजाब के अंदर फांसी से क्यों बच जाते हैं। पंजाब के अंदर, पटियाला के अंदर खालिस्तान के नारे क्यों लगते हैं। पंजाब के अंदर भिंडरावाले की फोटो क्यों चलती है। देखो, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो हम उसके खिलाफ नहीं है। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया भाई, 84 के दंगे इनकी गलतियों से हुए। उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी गलतियां थी। कहते हैं, भगवान कहते हैं, बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, उस चीज को कैसे देखते हैं और क्या एक मैसेज। देखो मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो, एक मिनट। पहली बात तो खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो नहीं गए थे गुरुद्वारा साहब ना। गुरुद्वारा साहब गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर कुछ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आखिरी गुरु ग्रंथ साहब दिया, अब उसके ऊपर गुरु बना देंगे और धीरे धीरे अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे गुरु साहबानों को भूल जाएंगे, इनको याद करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सोचो 36,000 लोग, उसमें 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए बेकसूर। कोई अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने जा रहा था, वापस नहीं लौटा। हिंदू भाई क्या कहता है पंजाब में, मेरे सिख भाई को, मेरे पिता को क्या कहता है, अरे यार जो हुआ हुआ, ये चंद लोगों ने किया, हम तो, हमारा तो 9 मास का रिश्ता है। वो बोलता ही नहीं, हम फिर कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं ऐलान करके कहता हूं, ये 4 गनमैन लेने वाले लोग पंजाब के अंदर, मैं आम हिंदू के बारे में बात करता हूं। अगर किसी हिंदू ने किसी सिख कौम के खिलाफ, हमारे किसी गुरु साहिबान के खिलाफ को कमेंट्स किया, मुझे बता दो। मैं रोज फेसबुक पे डालता हूं, गुरु महाराज का कभी डालता हूं। लाखों हिंदू भाई कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सोनेहाल। अगर सिख कौम ना होती तो आज हिंदू समाज कहां होता। हिंदू कह कह के थक गया, हम फिर भी रोज कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मेरे सामने लाओ कोई जो कहे किसी हिंदू भाई ने सिख धर्म के खिलाफ कोई कमेंट्स किए। सर, ये करनाल में एक एडवोकेट महिला है जो कि ये कहती है कि हिंदू शब्द का मतलब चोर होता है। सुखीजा जी पहले पूछ भी चुके हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और किताब में लिखा, उन्होंने कहा किताब में। देखो बात सुनो, मैं फिर कहूं, उनका जवाब बार बार दे रहा हूं। हमारे सिख कौम के आगू अगर सिख कौम के बारे में नहीं समझाएंगे कि सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई गई, सिख कौम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए सजाई गई। अबे मैं गया ग्वालियर, वहां ग्वालियर साहब में गुरु हरगोबिंद साहब का गुरुद्वारा साहब गया, 35-32 के करीब हिंदू राजाओं को हरगोबिंद साहब ने वहां से छुड़वाया दिवाली के दिनों में। अरे हमारा तो 9 मास का रिश्ता है, हमारे आगू तो प्रचार करें। अगर हम यहाँ पे खालिस्तान के पोस्टर लगाएंगे,
कृपाने रोज हलाएंगे। और हिंदू समाज को आपने देखा, वो युवराज सिंह का पिता क्या नाम है क्रिकेटर, दाढ़ी रखी, युवराज, क्या कहा था उसने, ये हरियाणा की धरती के अंदर कहां मेरे किसान भाई थे, कहां गई थी उनकी जमीर, जब उनके बैठे हुए जिनको रोटी खिलाते, चाय पिलाते, सब कुछ कराते, लंगर कराते, कह दिया कि सिखों ने तो हिंदू की बाहू बेटियां बचाई थी, ये तो धर्म होना ही नहीं चाहिए, ये तो धर्म कमजोर है। उस वक्त हरियाणा की धरती के मेरे किसान भाई क्यों नहीं निकले जी? बताइए हमारी अन्न कहाँ चलेगी? लगातार जो वारदात, चाहे पटियाला की वारदात हो, चाहे कल RDX जो भारी मात्रा में बारूद पकड़ा गया, वो वारदात लगातार बढ़ रही है। अब इन दिनों में कुछ है इसके अंदर? देखो जी, कोशिश पूरी जारी है इनकी। पाकिस्तान से, ISI से, कनाडा से गुरपन सिंह पन्नू जो फंडिंग यहाँ भेजता है, कोशिश पूरी जारी है। सवालों का जवाब एक ही है जो बार बार उनको कह रहा हूं, सिख कौम के लीडर जितनी देर तक, मैं भी तो हूं, मुझे कई बार कहते गद्दार महक हो, मैं राष्ट्र का गद्दार नहीं हूं, मातृभूमि का गद्दार नहीं हूं। मैंने किसी मजलूम को नहीं मारा, मैं किसी हिंदू, किसी सिख मुसलमान को नहीं मारा। मैं गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु अर्जन देव जी महाराज की सोच से चलता हुआ एक पापी सा गुनाहगार सिख, मैं अपने असूलों पे चलता हूं। क्यों ना चले, क्यों ना जवाब दें? आप क्यों बोले, आप क्यों सवाल पूछे? ये क्यों ना इनको सवाल पूछे? ये मेरी बेटी सवाल पूछती, ये उनको सवाल क्यों ना पूछे? कौन थे ये लोग जिनकी तस्वीरें लगाते हैं? मैं बार बार जिक्र करके आग नहीं लगाना चाहता, कौन से लोग हैं जो तस्वीरें लगाना चाहती हैं? अरे हरमंदिर साहब को किला बना लिया। गुरु हरगोबिंद साहब कहते हरगोबिंद का किला। गुरु महाराज उस वक्त कहते थे अगर आपने जंग लड़नी है तो हरमंदिर साहब से जंग नहीं लड़ी जाएगी, हरमंदिर साहब में किला नहीं बनेगा। अगर लड़नी है जंग तो हरगोबिंद जी के किले पे लड़ी जाएगी। किला पास था, आज फौज के पास है। मुसलमान जहां सिख जहां ईसाई नमस्तक करता वहां किला बना के हथियार ले गए। और जो मिट्टी थी, पावन मिट्टी, 24 घंटे प्रकाश, 24, हमारे से तो मच्छियां अच्छी हैं वहां पे, इनसे तो खालिस्तानियों से, देश के गदारों से, कौम के गदारों से वहां की मच्छियां तैरती हैं ना, हमेशा रब्बी बाणी का प्रचार सुनती हैं। वहां आपसे पिंजर निकले, मेरी आंखों से देखा पिंजर निकले वाहे। और उसके बाद 84 के दंगे हो गए। आप इंदिरा गांधी ना मारते, 84 के दंगे होते। 84 के दंगे होंगे पूरे कर्नाटक, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या सिख भाइयों के हाथ गले में डाल के टायर उनको भून दिया गया? क्या पंजाब के अंदर छोटे छोटे लड़के उनको भावुक भाषण देकर के मंजी साहब ने AK-47 पकड़ा के हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया? मेरी वीडियो को सुनो, मेरे जज्बातों को सुनो, उनको विचारो। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने को पॉलिटिक्स नहीं करनी है। जब दंगे हो रहे थे इधर ही ग्राउंडा था, ग्राउंडा में मेरी गाड़ी रोक ली, एक MLA था, गाड़ी रोक लिया, पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, आगे नहीं जाओगे। हमें पता ही नहीं था दंगे होते क्या है, आग लगी।